नमस्कार दोस्तों, न्यू होप क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम में, और नंबर सिस्टम में आज हम बात करेंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्नों के बारे में। जैसा कि आप लोगों के सामने देखो लिखा है हमने है संख्या पद्धति, जिसको कि अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं संख्याओं के बारे में। और आप जान लीजिएगा संख्या किस तरीके से कितने प्रकार की होती हैं और हमें किस किन संख्याओं को कैसे हल करना है और कैसे उनका उत्तर देना। चलिए शुरू करते हैं। तो हम अगर बात करें हम संख्या पद्धति में संख्याओं की, तो पहला आपका आता है क्या, प्राकृतिक संख्याएं। कौन संख्याएं आएंगी आपकी? प्राकृतिक संख्याएं आती हैं। प्राकृतिक संख्याओं की अगर हम बात करें तो इसका प्रयोग गणना के रूप में या गिनने के रूप में कर सकते हैं। इनका प्रयोग होता है जैसे कि 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह की संख्याएँ बनती हैं जो प्राकृतिक संख्याएँ, जिसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। अगर नंबर 2 की हम बात करें तो नंबर 2 पर हमारा आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं के बारे में अगर बात की जाए तो पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। चलिए होल नंबर के बारे में देखते हैं। तो होल नंबर में पूर्ण संख्याओं में जो है जीरो को भी शामिल कर लिया गया। अच्छा, जीरो को शामिल कर लिया गया तो हम बात करें थोड़ा जीरो की। जीरो खोज किसने की है? तो जीरो खोज जो है किसने की है? जीरो खोज की है आर्यभट्ट ने की है। किसने की है जीरो खोज? आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की है। अच्छा, जीरो की बात हो गई, थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं दशमलव खोज किसने की है। तो दशमलव की खोज जो है वो किसने की है? चंद्रशेखर वेंकट रमन जी ने इसकी खोज की है। अगर संख्याओं के बारे में बात करें हम तो संख्याएं कौन सी होंगी इसमें? तो 0 होगा, 1 होगा, 2 है, 3 है, 4 है, 5 इस तरह की संख्याएं बननी शुरू हो गई और इसमें 0 को भी शामिल। अगर नंबर 3 की हम बात करें तो नंबर 3 पे हमारा आता है क्या? सम संख्याएं, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। अगर सम संख्याओं की बात की जाए तो सम संख्याएं वे सभी संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएं। मतलब कहने का ये है जो 2 से कट जाएं। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है, वही सभी संख्याएं होंगी जो 2 से कट जाएं। अगला आता है आपका नंबर 4 पर है विषम संख्याएं। अगर विषम संख्याओं की बात की जाए तो विषम संख्याएं वे सभी संख्याएं होंगी जो 2 से नहीं कटती हैं। जो 2 से नहीं कटती हैं, जैसे 1 हो गया, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 संख्याएं। इस तरह की संख्याएं जो होंगी हमारी, जो संख्या 2 से ना कटें वो संख्याएं विषम होंगी, और जो संख्याएं 2 से कट जाएं वे सभी संख्या कैसी होंगी? सम होंगी। नंबर 5 की अगर हम बात करें तो क्या होगा आपका? भाज्य संख्याएं। और भाज्य संख्याओं की अगर हम बात करें तो भाज्य के नाम से ही लग रहा है, भाज्य का मतलब संख्याएं डिवाइड हो जाएं। वे सभी संख्याएं जो क्या हो जाए? जो कट जाएं संख्याएं। और किससे कट जाएं? जो संख्याएं स्वयं से कटें, जो संख्याएं स्वयं से कटें या किसी और से भी कट जाएं, किसी और से भी कट जाएं, किसी और से भी कट जाएं या डिवाइड हो जाएं, कट जाएं। देखिए अब देख लेते हैं क्या, अगर हम संख्याओं की बात करें तो भाज्य संख्या पहले कौन संख्या भाज्य होगी? जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये संख्या लिख दी हमने। इसमें से पूछा जाए इनमें से भाज्य संख्या पहली कौन सी होगी? देखिए तो 1 की अगर हम बात करें तो 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, 1 नहीं हो सकता। और 2 की अगर बात की जाए तो 2 केवल स्वयं से कटता है, किसी और से नहीं कटता है। और हमने आपको क्या बताया यहाँ पर, जो संख्या स्वयं से कट जाए और किसी और से कट जाए वो क्या संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी। देखिए 3 भी स्वयं से कट रहा है, किसी और से नहीं कट रहा। देखिए 4 संख्या जो मिल रही है, 4 देखिए 4 जो है वो स्वयं से कट रही है और किसी और से भी कट रही है। किसी और से का मतलब हो जाएगा 2 से भी कट रही है और ये संख्या 4 से भी कट रही है। तो ये क्या होगा? तो पहली जो होगा, इधर देखिएगा, पहली जो होगा, जो पहली जो भाज्य संख्या होगी, पहली जो भाज्य संख्या होगी वो कौन सी होगी? आपकी 4 है। और 4 से शुरू होती हैं संख्याएं जो संख्या भाज्य होंगी। 4 के बाद क्या होगा? 4 होगी पहली संख्या। 4 के बाद 5 नहीं हो सकता क्योंकि 5 स्वयं से कट रहा है। अगर 6 की बात करें तो 6 हो जाएगा। 7 नहीं हो सकता क्योंकि 7 स्वयं से कट रहा है। 8 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। 10 होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा, 13 नहीं, 14 होगा और 15 होगा। कहने का मतलब ये है, आप लोग ये मत समझिएगा कि इसमें जो है सम या संख्या आएंगी केवल या संख्या विषम आएंगी। तो हम कह सकते हैं भाज्य संख्याओं में सम और विषम, सम और विषम दोनों प्रकार की संख्याएं इसमें आ सकती हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो आपका प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या होगी, सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। और अगला आपका है नंबर 6, कौन सा होगा आपका? अभाज्य संख्याएं। कौन संख्या होंगी आपकी? अभाज्य संख्या होंगी। देखिए अभाज्य की अगर हम बात करें, इसके नाम से लग रहा है आ का मतलब होता है नहीं,
आ का मतलब हो जाएगा नहीं, और भाज्य का मतलब हो जाएगा जो संख्या कट जाएँ। तो अभाज्य वे सभी संख्याएँ आएंगी जो किसी से ना कटें, केवल केवल स्वयं से कटें। केवल केवल स्वयं से कटेंगी संख्याएँ, वे संख्याएँ कौन सी होंगी? वे संख्याएँ अभाज्य संख्याएँ कहलाएंगी। जैसे देख लीजिएगा, अगर हम एक की बात करें, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, ये संख्या यहाँ पे लिख दी और आपसे पूछा जाए पहली अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो आप क्या उत्तर दोगे? देखो, एक की अगर बात की जाए, एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, एक क्या है? एक जो है एक रूढ़ संख्या है। क्या है? एक रूढ़ संख्या है। एक जो होगा एक रूढ़ संख्या है। अगर दो की हम बात करें तो दो संख्या जो होगी, दो संख्या के बारे में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि दो क्या है, तो ध्यान रखना, दो एक सम संख्या भी है, दो एक सम संख्या भी है और दो एक अभाज्य संख्या है। दो के अलावा ध्यान रखना, दो के अलावा कोई भी सम संख्या ऐसी नहीं है जो सम हो और अभाज्य हो, केवल दो संख्या ऐसी है जो सम है और अभाज्य है। ये क्वेश्चन टेट और बहुत बार पूछा गया है कि सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सम अभाज्य कौन संख्या होगी आपकी? दो होगी। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो आपका 3 होगा, 4 स्वयं से कट रहा है, किसी और से कट रहा है, ये संख्या नहीं हो सकती। 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा और ना ही क्या होगा? 9 होगा। तो अभाज्य में ध्यान रखना, केवल केवल जो संख्या स्वयं से कटे वही संख्या कौन सी होंगी? अभाज्य संख्या होती हैं। और इसमें देख लीजिएगा, अगर हम बात करें अभाज्य संख्याओं की, 1 से लेकर अगर हम 50 तक में अभाज्य संख्याओं की अगर हम बात करें तो क्या संख्या होती हैं? तो संख्या होती हैं 15। अगर 1 से 50 तक की अगर बात करें तो क्या होंगी संख्याएँ? 15 संख्या होती हैं, 15 संख्याएँ होंगी इसमें। देखिए, अगर बाकी सब देख ही लिया आपने, 2 पॉइंट छूट गए इसके हैं। अभाज्य की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, 1 से 50 तक की संख्याओं की अगर हम बात करें तो 1 से 50 तक की संख्याओं में 15 संख्याएं अभाज्य होती हैं और 1 से अगर 100 तक की अगर हम बात करें तो 25 संख्याएं अभाज्य होती हैं। ये ध्यान रखना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट। देखिए, और इस तरीके से और नया एक इसका आगे से जो आगे जो पार्ट होगा, इसका जो पार्ट 2 में आपको दिखाएंगे हम, और इस तरीके से जो है वीडियो को आप लेटेस्ट वीडियो मिलेंगे आपको, जो अच्छे वीडियो होंगे आपके लिए और यूज़फुल होंगे आपके लिए। और नंबर सिस्टम से क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं और खासकर पुलिस के लिए तो खासकर महत्वपूर्ण चैप्टर रहता है, कम से कम 2-3 क्वेश्चन इससे आते रहते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय महाकाल।